हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीके स्टडी ट्रैक में। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है वनस्पति विज्ञान की प्रमुख शाखाएं यानी कि ब्रांचेज ऑफ बॉटनी। आज की इस वीडियो में हम टोटल 62 ब्रांचेज ऑफ बॉटनी की बात करेंगे, तो जिसमें आपका पहला है एग्रोस्टोलॉजी। तो दोस्तों, एग्रोस्टोलॉजी क्या होता है? घासों का अध्ययन जिसमें किया जाता है, ठीक है, उसको हम एग्रोस्टोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास एल्गोलॉजी। तो एल्गोलॉजी यानी कि यहाँ पे देखिए, नाम से आपको पता चल रहा है एल्गी, तो एल्गी यानी कि स्टडी ऑफ एल्गी, शैवालों का अध्ययन एल्गोलॉजी के अंदर। तीसरा हमारे पास एनाटॉमी। तो एनाटॉमी क्या होता है भाई? हमारे शरीर में जितने भी जो आंतरिक भाग होते हैं उनकी रचना का जो अध्ययन किया जाता है वो आपका एनाटॉमी के अंतर्गत आता है। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे चौथा हमारे पास है एंथोलॉजी। तो एंथोलॉजी में फूलों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, फूलों का अध्ययन कैसे? यानी कि उसका जो संरचना है फूल की, उसमें जो प्रजनन होता है किस तरीके से होता है, तो वो सारा का सारा आपका एंथोलॉजी के अंदर आएगा। नेक्स्ट आपके पास बायोमेट्रिक्स। तो बायोमेट्रिक्स में क्या होता है? जीव वैज्ञानिकों के प्रेक्षणों का गणितीय विवरण किसमें होता है? बायोमेट्रिक्स में। नेक्स्ट है आपके पास बैक्टीरियोलॉजी। तो दोस्तों, बैक्टीरियोलॉजी ये भी आपका नाम से पता चल रहा है कि बैक्टीरिया यानी कि स्टडी ऑफ बैक्टीरिया, ये किसके अंतर्गत आएगा? बैक्टीरियोलॉजी के अंतर्गत। नेक्स्ट है आपके पास सातवां बायोफिजिक्स। तो बायोफिजिक्स यानी कि भौतिक नियमों से जैविक क्रिया का जो अध्ययन होता है वो आपका बायोफिजिक्स के अंतर्गत आएगा। नेक्स्ट है आपके पास ब्रायोलॉजी। तो दोस्तों, ब्रायोलॉजी में ब्रायोफाइटा का अध्ययन होता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास नौवां कीमोटैक्सोनॉमी। तो कीमोटैक्सोनॉमी में क्या होता है? रासायनिक परमाणु के आधार पर पादप वर्गीकरण का अध्ययन होता है इसमें। ठीक है, 10वां है आपके पास कैसिडियोलॉजी। तो कैसिडियोलॉजी के अंतर्गत क्या होता है? पादपों में रोग जनित गांठ, ठीक है, जो पादपों में रोग होता है, ठीक है, तो उससे संबंधित, या उसको हम क्या बोलते हैं? पादप कैंसर। तो पादप कैंसर का अध्ययन भी आपका कैसिडियोलॉजी के अंतर्गत होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपका 11 का है साइटोलॉजी। तो साइटोलॉजी ये तो बहुत ही सिंपल है और कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। तो साइटोलॉजी है आपका कोशिकाओं का अध्ययन। ठीक है, स्टडी ऑफ सेल्स, ये साइटोलॉजी के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट आपके पास 12वां तो डेंड्रोलॉजी है। डेंड्रोलॉजी के अंतर्गत क्या आता है? वृक्षों एवं झाड़ियों का अध्ययन। और 13वां है आपके पास डेंड्रोक्रोनोलॉजी। तो दोस्तों, इन दोनों में कंफ्यूजन होता है। अगर आपका डेंड्रोलॉजी होगा तो वो क्या होगा? वृक्षों और झाड़ियों का अध्ययन। और अगर डेंड्रोक्रोनोलॉजी आएगा तो वृक्षों की आयु का अध्ययन होता है। ठीक है दोस्तों, और वृक्षों की आयु को कैसे ज्ञात करते हैं भाई? जो उसमें वृद्धि वलय होते हैं उसके आधार पर हम वृक्षों की आयु का अध्ययन करते हैं। ठीक है, वृक्षों की आयु को ज्ञात करते हैं। 14वां है हमारे पास इवोल्यूशन। तो इवोल्यूशन, इसका हिंदी में मतलब क्या होता है? विकास। तो सजीवों के विकास और प्रक्रम का जो अध्ययन होता है वो इवोल्यूशन के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है आपके पास 15वां इकोलॉजी। तो इकोलॉजी, इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है पारिस्थितिकी। ठीक है, तो पौधों का जो वातावरण के साथ संबंध होता है, ठीक है, वो आपका इकोलॉजी के अंतर्गत आता है। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास 16वां इकोनॉमिक बॉटनी। तो इकोनॉमिक बॉटनी, जैसे आपको नाम से पता चला कि इकोनॉमिक आर्थिक महत्व के लिए होगा, तो आर्थिक महत्व के पौधों का अध्ययन किसके अंतर्गत आता है? इकोनॉमिक बॉटनी के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट आपके पास 17वां एम्ब्रियोलॉजी। तो एम्ब्रियोलॉजी में क्या होता है? एम्ब्रियो का मतलब होता है आपका भ्रूण। तो युग्मकों के निर्माण, निषेचन एवं भ्रूण का जो परिवर्धन होता है उसका अध्ययन किसके अंतर्गत आता है? सारा एम्ब्रियोलॉजी के अंतर्गत। नेक्स्ट आपके पास 18वां तो इथेनोबॉटनी है। 18वां तो आदिवासियों के द्वारा पौधों के उपयोग का जो अध्ययन होता है वो आपका इथेनोबॉटनी के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट आपके पास 19वां एक्सोबायोलॉजी। तो दोस्तों, एक्सोबायोलॉजी, एक्सो का मतलब बाहर, तो अन्य ग्रहों पर, ठीक है, मतलब पृथ्वी के बाहर जितने भी ग्रह हैं उन ग्रहों पर जीवन की संभावना का अध्ययन जो होता है वो एक्सोबायोलॉजी के अंतर्गत आएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है आपके पास 20वां फॉरेस्ट्री। तो फॉरेस्ट्री भाई, फॉरेस्ट का मतलब होता है वन, तो फॉरेस्ट्री ये नाम ही से आपको पता चलेगा स्टडी ऑफ फॉरेस्ट। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास फ्लोरिकल्चर। ठीक है, फ्लोरिकल्चर जो सजावटी फूल होते हैं तो उनका कल्टीवेशन यानी कि संवर्धन और अध्ययन, ये आपका किसके अंतर्गत आएगा? फ्लोरिकल्चर के अंतर्गत। नेक्स्ट 22वां है हमारे पास जेनेटिक्स। तो जेनेटिक्स के अंतर्गत क्या आएगा भाई? आनुवांशिकता होता है जेनेटिक्स का मतलब, तो आनुवांशिकता और विभिन्नताओं का जो अध्ययन होता है वो आपका जेनेटिक्स के अंतर्गत किया जाता है। ठीक है, 23वां हमारे पास जेनेटिक इंजीनियरिंग। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग में कृत्रिम जीन्स का निर्माण, ठीक है, कृत्रिम जीन्स का निर्माण
तथा उनका स्थानांतरण यानी कि उसका जो ट्रांसपोर्ट किया जाता है उसका अध्ययन आपका जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंतर्गत आएगा। नेक्स्ट है आपके पास 24वां जीनियोलॉजी। तो जीनियोलॉजी के अंतर्गत क्या होगा, पूर्वजों से पादपों और जीवों के विकास का जो अध्ययन होता है वो जीनियोलॉजी के अंतर्गत आएगा। नेक्स्ट है आपके पास जीरेंटोलॉजी। तो दोस्तों जीरेंटोलॉजी जो होता है वो वृद्धावस्था का अध्ययन यानी कि एज मतलब स्टडी ऑफ एज है ना, मतलब जब जो एज बढ़ती है, ठीक है, उसका अध्ययन किसके अंतर्गत है, जीरोंटोलॉजी के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास हेरेडिटी। तो हेरेडिटी आपका पैतृक लक्षण का संतति में पहुंचने का अध्ययन होता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास 27वां हिस्टोलॉजी। ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। हिस्टोलॉजी का मतलब ऊतकों का अध्ययन। ठीक है, ऊतक क्या होता है भाई, ग्रुप ऑफ सेल्स। ग्रुप ऑफ सेल्स जो है आपका टिश्यू यानी कि ऊतक कहलाता है। ठीक है, इसको आगे आने वाली वीडियो में हम आपको टॉपिक वाइज कवर करवा देंगे। नेक्स्ट है आपके पास 28वां लिम्नोलॉजी। तो लिम्नोलॉजी में झीलों का अध्ययन होता है। ठीक है, नेक्स्ट है 29वां लाइकेनोलॉजी। तो लाइकेनोलॉजी देखो यहाँ पे भी नाम से आपको पता चला है लाइकेंस, तो लाइकेंस का अध्ययन किस में होता है, लाइकेनोलॉजी में। नेक्स्ट है आपके पास 30वां माइक्रोबायोलॉजी। तो माइक्रोबायोलॉजी में सूक्ष्म जीव का अध्ययन होता है इसमें माइक्रोबायोलॉजी में। नेक्स्ट है आपके पास 31वां मॉर्फोलॉजी। तो मॉर्फोलॉजी के अंतर्गत क्या आता है, जो पौधों का जो आकार होता है उसकी संरचना किसके अंतर्गत आती है, मॉर्फोलॉजी। नेक्स्ट है आपके पास 32 माइकोलॉजी। तो भाई माइकोलॉजी के अंतर्गत क्या आता है, कवकों का अध्ययन। तो स्टडी ऑफ फंगी किसके अंदर आएगा, वो आएगा आपका माइकोलॉजी के अंतर्गत। 33वां है हमारे पास मॉर्फोजेनेसिस। तो मॉर्फोजेनेसिस का क्या अर्थ होता है, देखिए पादप शरीर के अंग का जो परिवर्तन होता है उसका अध्ययन किया जाता है आपका मॉर्फोजेनेसिस के अंतर्गत। नेक्स्ट है आपके पास 34 माइकोप्लाज्मोलॉजी। तो माइकोप्लाज्मोलॉजी यानी कि माइकोप्लाज्मा का जो अध्ययन किया जाता है वो माइकोप्लाज्मोलॉजी के अंतर्गत किया जाएगा। ठीक, नेक्स्ट है आपके पास 35वां निमेटोलॉजी। तो निमेटोलॉजी का अर्थ क्या होता है भाई, निमेटोड्स यहाँ पे भी नाम से पता चला है, निमेटोड्स का पादपों के साथ जो संबंध होता है उसका अध्ययन किया जाता है आपका निमेटोलॉजी के अंतर्गत। 36वां है हमारे पास ऑलेरिकल्चर। दोस्तों ऑलेरिकल्चर के अंतर्गत हम सब्जियों का अध्ययन करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास 37वां पेलियोबॉटनी। तो पेलियोबॉटनी के अंतर्गत पादप जीवाश्म का अध्ययन करते हैं। और अगर आपको ये पूछ दिया जाए कि जीवाश्म विज्ञान के पिता कौन है, तो आपको याद रखना है प्रोफेसर बीरबल साहनी। और इससे रिलेटेड हमने अलग से वीडियो बना रखी है प्रसिद्ध भारतीय वनस्पति विज्ञ के नाम से, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के उसको चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट है 38वां पैथोलॉजी। तो पैथोलॉजी के अंतर्गत पादप रोग और उनका उपचार किस तरीके से किया जाता है उसका अध्ययन करते हैं। 39वां हमारे पास पेलिनोलॉजी। तो पेलिनोलॉजी के अंतर्गत परागकण यानी कि पोलन इनका अध्ययन किया जाता है। ठीक, 40वां हमारे पास पीडोलॉजी। तो दोस्तों पीडोलॉजी के अंतर्गत मिट्टी का अध्ययन होता है। ठीक है, ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है तो इसको भी ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है पोमोलॉजी। तो पोमोलॉजी के अंतर्गत क्या होता है, जो फल होते हैं फल का अध्ययन आपका पोमोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। 42वां है फाइकोलॉजी। ठीक है, तो फाइकोलॉजी आपको याद रखना है शैवालों का अध्ययन। ठीक, 43 में आपके पास पैरासाइटोलॉजी। तो इसका भी आपको नाम से पता चल रहा है कि पैरासाइट, तो पैरासाइट से रिलेटेड जो भी स्टडी होगी वो आपका पैरासाइटोलॉजी। ठीक है, 44 में आपके पास फिजियोलॉजी। तो फिजियोलॉजी के अंतर्गत जो विभिन्न प्रकार के पौधे होते हैं उनके जैविक क्रियाओं का अध्ययन आपका फिजियोलॉजी के अंतर्गत आएगा। नेक्स्ट है 45वां फाइटोकेमिस्ट्री। तो दोस्तों फाइटोकेमिस्ट्री के अंतर्गत क्या आता है, रासायनिक सिद्धांतों का पादप उपापचय में महत्व और उसका अध्ययन किया जाता है। ठीक है, 46वां हमारे पास फार्माकोलॉजी। तो फार्माकोलॉजी के अंतर्गत क्या आता है, जो औषधीय पौधे होते हैं उनका अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है। 47वां है फाइटोजियोग्राफी। तो फाइटोजियोग्राफी के अंतर्गत पौधों का वितरण और उसके कारण उनका अध्ययन किया जाता है। ठीक है, 48वां है टेरिडोलॉजी। तो यहाँ पे भी देखो नाम से आपको पता चल जाएगा टेरिडोलॉजी यानी कि टेरिडोफाइट्स का अध्ययन। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास 49वां स्पेस बायोलॉजी। तो स्पेस बायोलॉजी के अंतर्गत वायुमंडल और अंतरिक्ष में स्थित पादपों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, 50 में आपके पास स्पर्मोलॉजी। देखिए दोस्तों सबसे ज्यादा कंफ्यूजन इसी के अंतर्गत होता है। देखिए स्पर्मोलॉजी आपको ये लगता है कि ये स्पर्म से रिलेटेड होगा, लेकिन ये आपको बीज याद रखना है। ठीक है, बीजों का अध्ययन स्पर्मोलॉजी। ठीक, नेक्स्ट आपके पास हॉर्टिकल्चर। तो हॉर्टिकल्चर
फल सब्जी और उद्यान पादपों का जो संवर्धन और अध्ययन होता है वो आपका हॉर्टिकल्चर के अंतर्गत आता है। 52वां है हमारे पास बायोटेक्नोलॉजी। तो बायोटेक्नोलॉजी के अंतर्गत प्रोटोप्लास्ट का जो पृथक्करण होता है और उसका संवर्धन होता है उसका अध्ययन आपका बायोटेक्नोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। 53 का हमारे पास है फाइटोफिजिक्स। तो फाइटोफिजिक्स यानी कि भौतिक सिद्धांतों का पादप उपापचय में जो महत्व होता है उसका अध्ययन आपका इस ब्रांच के अंतर्गत किया जाता है। ठीक है। 54वां हमारे पास बायोकेमिस्ट्री। तो जितने भी सजीव होते हैं उनमें कार्बनिक पदार्थ का अध्ययन किसके अंतर्गत होता है? बायोकेमिस्ट्री के अंतर्गत होता है। ठीक है। 55वां है हमारे पास वायरोलॉजी। तो वायरोलॉजी यहाँ पे भी आपको नाम से पता चल रहा है कि वायरस, ठीक है, तो वायरसों का जो अध्ययन यानी कि स्टडी ऑफ वायरस, दैट इज वायरोलॉजी। ठीक है। 56 टैक्सोनॉमी। तो टैक्सोनॉमी के अंतर्गत क्या होता है? पादपों के वर्गीकरण का अध्ययन टैक्सोनॉमी के अंतर्गत किया जाएगा। और अगर आपको ये पूछ दिया जाए कि ओल्डेस्ट ब्रांच ऑफ बॉटनी ये कौन सी है? ये टैक्सोनॉमी है। ठीक है, इसको भी ध्यान में रखना है। अब हमारे पास है 57वां हिस्टोकेमिस्ट्री। तो हिस्टोकेमिस्ट्री के अंदर जो कोशिकाएं होती हैं, कोशिकाओं और ऊतकों में विभिन्न रासायनिक पदार्थ की जो स्थिति का अध्ययन होता है वो आपका हिस्टोकेमिस्ट्री के अंतर्गत किया जाता है। ठीक है, ध्यान में रखना इसको भी। अब हमारे पास 58वां है सिल्वीकल्चर। वन और वृक्ष तथा उनके उत्पादों का जो संवर्धन का अध्ययन होता है वो आपका सिल्वीकल्चर के अंतर्गत आएगा। ठीक है। 59 पे हम आ चुके हैं प्लांट ब्रीडिंग। प्लांट ब्रीडिंग का इसके अंतर्गत क्या आता है? उपयोगी पादपों की किस्मों का सुधारने का जो अध्ययन होता है वो आपको प्लांट ब्रीडिंग के अंतर्गत किया जाता है। टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर आपका ऊतकों का संवर्धन का अध्ययन। ठीक है, ऊतकों के संवर्धन का अध्ययन आपका टिश्यू कल्चर के अंतर्गत किया जाता है। नेक्स्ट आपके पास 61वां रेडिएशन बायोलॉजी। तो रेडिएशन बायोलॉजी के अंतर्गत आपका देखिए यहाँ पे रेडिएशन से आपको पता चल जाएगा विकिरण है। ठीक है, तो विभिन्न विकिरणों का पादप पर प्रभाव और उनके उत्परिवर्तन का जो अध्ययन किया जाता है वो आपका रेडिएशन बायोलॉजी के अंतर्गत आएगा। ठीक। 62 में हमारे पास मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। तो यानी कि आणविक जीव विज्ञान। इसके अंतर्गत हम न्यूक्लिक अम्लों जैसे डीएनए, आरएनए और अन्य जो अंतर वस्तुएं होती हैं उनका अध्ययन किया जाता है। ठीक है, तो ये थी आज की वीडियो। इसमें हमने आपको बताया ब्रांचेज ऑफ बॉटनी, जितनी भी इंपॉर्टेंट ब्रांचेस थी वो हमने सारी इस वीडियो में कवर कर ली हैं। और ये बॉटनी की हमने सीरीज स्टार्ट की है, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के बाकी वीडियो को भी देख सकते हो। चैनल पर नए आए हो दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।